एक इंडियन गांव में 4 नॉर्मल लेडी इस इंस्पायरिंग मूवी में उन परंपराओं को तोड़ना शुरू करती हैं जो उन्हें स्लेवरी में रखती हैं। पार्च्ड भारत के गुजरात के एक रेगिस्तानी गांव की 4 औरतों की कहानी है। गांव और समाज कई सामाजिक बुराइयों, सदियों पुरानी परंपराओं, पेट्रियार्की, बाल विवाह, दहेज, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक और मानसिक शोषण की प्रथाओं से पीड़ित है। रानी एक विधवा है जो अपनी बूढ़ी सास और जवान बेटे गुलाब का भरण पोषण करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। गांव के रीति रिवाजों का पालन करते हुए रानी दुल्हन के परिवार को भारी रकम देकर गुलाब की शादी एक छोटी लड़की से कर देती है। इस बीच गुलाब बिगड़ा हुआ शैतान है और दोस्तों के एक ग्रुप के साथ घूमना, सेक्स वकर के साथ समय बिताना पसंद करता है। बाल वधू जानकी अपने बाल कटवाकर शादी रोकने की उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाता है। लज्जो रानी के ही गांव में रहती है और रानी की करीबी दोस्त और इस स्ट्रगल में मददगार है। लज्जो का पति मनोज एक शराबी है और वो उसके साथ एक एब्यूजिव रिश्ते में है। प्रेग्नेंट न हो पाने के कारण लज्जो का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि वह बांझ है और इसलिए अपने पति और समाज की नज़रों में बेकार है। चौथी महिला बिजली है, जो एक ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में एरोटिक डांसर है। बिजली रानी और लज्जो दोनों के लिए एडवाइजर के रूप में काम करती है। फिल्म की शुरुआत रानी और लज्जो से होती है, जो जानकी और उसके परिवार से मिलने दूसरे गांव जाती हैं। इस बीच गुलाब और उसके दोस्त एक शिक्षित कामकाजी लेडी को तब तक परेशान करते हैं जब तक उसका पति किशन नहीं आ जाता। जानकी के घर पर रानी को गुलाब द्वारा दिए गए सेल फोन पर कॉल आती है। वो कॉल एक अननोन नंबर के रूप में शुरू हुई, लेकिन बाद में शर्मीली छेड़खानी में बदल गई। बाद में ग्राम पंचायत में गांव वाले लोकल मुद्दों को सुलझाने में भाग लेते हैं। पहला मामला चंपा नाम की एक लड़की का है, जो अपने पति से भागकर अपने माता पिता के पास गांव लौट आई है। ये खुलासा होने के बावजूद भी कि उसके पति के परिवार के सभी मेल मेंबर उसके साथ बलात्कार करते हैं, पंचायत उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करती है। किशन और उसकी पत्नी बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस का मजाक उड़ाया जाता है। किशन एक दूर का सोचने वाला लोकल बिजनेसमैन है और गांव में महिलाओं को क्राफ्ट और हैंडलूम की नौकरियों में काम पर रखता है। महिलाओं ने पंचायत को बताया कि किशन ने उनके क्राफ्ट और हैंडलूम के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और इसलिए वे टीवी लगाने के लिए पैसे बचाने के लिए तैयार हैं। सभी बुजुर्ग जबरदस्ती से सहमत होते हैं और इससे गांव के कुछ पुरुष नाराज हो जाते हैं, जिसमें गुलाब भी शामिल है, जो महिलाओं को आजादी की ओर ले जाने की कोशिश करने के लिए किशन से नाराज है। कंजर्वेटिव और पेट्रियार्की से भरे ग्रामीण पुरुष अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए बिजली के पास जाया करते हैं। वह तेजी से सेक्स वर्क के ऑफर्स को ठुकरा रही है, जिससे उसका बॉस नाराज हो जाता है, जो उसकी जगह एक नई छोटी लड़की रेखा को रखने की धमकी देता है। फिर हम गुलाब और गांव वालों को एक बस में उसकी शादी में जाते हुए देखते हैं। शादी में पहुंचकर रानी लाजो के चेहरे पर चोट के निशान देखती है। शादी खत्म होने के बाद रानी देखती है कि जानकी के बाल काट दिए गए हैं। वह उसकी मां पर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने इसके लिए उसे इतने सारे पैसे दिए थे। घर वापस आते समय जानकी बस में गिर जाती है और उसके बाल देखकर सभी हंसने लगते हैं और रानी और गुलाब दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। रानी की सास की उसी रात घर पर ही मृत्यु हो जाती है। गुलाब की नाखुश शादी ने उसके क्रोध के मुद्दों और महिलाओं के प्रति खराब रवैये को बढ़ावा दिया, जिसके कारण गुलाब द्वारा जानकी को बार बार पीटा जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। नशे में धुत गुलाब और उसके दोस्तों ने अपना गुस्सा किशन पर निकाला। वे उसकी सामान पर पेशाब करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। रानी भी अपना सारा गुस्सा जानकी पर निकालती है, क्योंकि वह उसके जीवन से नाखुश थी। एक रात रानी को उसी अननोन कॉलर का फोन आया और रानी को उस पर गुस्सा आ गया। अगले दिन वह ये बात बिजली और लाजो से शेयर करती है। उनसे मिलने के बाद वह देखती है कि उसके घर के एंट्री गेट पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। उसे पता चला कि उन्होंने गुलाब को किडनैप कर लिया है और वो पैसे की मांग कर रहे हैं। जब रानी के पास पूरे पैसे नहीं होते तो वह किशन और उसकी पत्नी से मदद मांगती है। वहां उसे पता चला कि गुलाब कोठे में सेक्स करता था, लेकिन पैसे नहीं देता था। घर पर जानकी और उसका प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं। तभी लाजो अपने पति से मार खाकर वहां आती है। रानी भी घर पहुंचती है और तीनों औरतें अपने जीवन से नाखुश हैं। निराश होकर बिजली रानी, लज्जो और जानकी को उठाती है और एक लोकल किले घूमने जाती है। बिजली लज्जो को बताती है कि बच्चे न होने का कारण हमेशा महिलाएं नहीं होती हैं, कभी कभी पुरुष भी होते हैं, और लज्जो को पता चलता है कि उसका पति भी बांझ हो सकता है। वही नहीं, बिजली कंपनी में लौटती है और पाती है कि उसका डांसिंग स्पॉट रेखा को दे दिया गया है। लज्जो के घर पर उसका पति उसे पीटता है। वह रानी के पास जाती है और बिजली के प्रेमी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का फैसला करती है। रानी को एक अननोन कॉलर का फोन आता है और वह उसे अपने बारे में बताता है और मिलने के लिए कहता है। अगले दिन घर पर रानी जानकी के प्रेमी को देखती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वह एक किताब छोड़कर चला जाता है और जानकी किताबें उठा लेती है। दूसरी ओर लज्जो प्रेग्नेंट हो जाती है और वह बहुत खुश होती है। वह ये बात रानी को बताती है। रात में लाजो ने अपने पति से कहा कि कमेटी उसके काम से खुश है।
जिसकी वजह से किशन उसे हर महीने सैलरी और बोनस देगा। ये सुनकर उसका पति उस पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या वह अपने पति को समाज के सामने बेकार बनाना चाहती है और उसे पीटना शुरू कर देता है। रानी अपने घर पर अपने पैसे ढूंढ रही है लेकिन वह नहीं मिलते हैं और जानकी पर पैसे चुराने का आरोप लगाती है। पैसे कमाने के लिए बिजली कई पुरुषों के साथ दर्दनाक सेक्स का सहारा लेती है। गुलाब घर आता है और जानकी को पीटना और जबरदस्ती करने लगता है। रानी यह सब सुन रही है और अपने अत्याचार के दिनों को याद कर रही है। रानी को पता चलता है कि गुलाब ने उसकी आखिरी सेविंग चुरा ली है और वह उससे भिड़ जाती है। अगले दिन रानी अपना घर बेचती है और अपना कर्ज चुकाती है। वह जानकी को उसकी शादी से छुटकारा दिलाती है ताकि वह अपने बचपन के प्रेमी के साथ फिर से मिल सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लज्जो अपने पति को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और वह उसे पीटना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसे खुद के बांझापन के बारे में पता था। वह गलती से आग पर गिर जाता है और गंभीर रूप से जल जाता है, जबकि लज्जो देखती रहती है। रानी, लज्जो और बिजली आखिरकार रीति रिवाजों, परंपराओं और पेट्रियार्की के सभी दुखों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में गांव से भागने का फैसला करती हैं।